आज हम दोनों में से सिर्फ कोई एक ही बचेगा। देख क्या रहे हो? जाकर हेकड़ी कम करो इसकी, पर साले को मार डालो वहीं पर। एक अकेला आदमी नहीं संभाल पा रहे तुम लोग। हमारे पति को हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हाथ तुम्हारी जान नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारी पत्नी जो है वो हमारे इस हाथ पर राखी बांधती है। किस्मत वाले वो देख बजे, वरना आज कम कर दिया जाता है। आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन खेल तुमने भी कम नहीं खेला। नहीं ठाकुर मालिक, हमने कोई खेल नहीं खेला। वो जो कुछ भी हुआ वो हमारी नादानी थी, पर आज आपने दिग्विजय से हमारी जान बचाई, उसके लिए हम आपसे शुक्रिया कहते हैं। शुक्रिया करने की जरूरत नहीं, गांव छोड़ने की तैयारी करो। हम अपनी बहन की जिंदगी पे कोई ग्रहण नहीं आने देना चाहते। आप इतने जाओ, जाकर तिजोरी से 10,000 रुपए निकाल के लाओ, हमें जरूरत है। 10,000 पूछ सकते हैं किस लिए? ज्यादा हवा में मत उड़ो। माँ साहब ने तुम्हें इस हवेली की बहू बनाया है, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। लाओ हमें तो चाबी, हम खुद निकाल लेंगे।
माफ कीजिए, लेकिन हम नानी जी से पूछे बिना आपको चाबी नहीं दे सकते। माँ साहब ने हमें आज तक मना नहीं किया। तुम होती कौन हो हमें मना करने वाली? लाओ चाबी दो। अरे अब वो हम थोड़ा जल्दी में थे। इतनी जल्दबाजी के बदतमीजी पर उतर आई तुम? $10,000 किसके लिए चाहिए? वजह बताओ। वो हमने सुनार से कुछ जेवर बनवाए हैं, बस उसी लिए चाहिए। कम गहने हैं तुम्हारे पास हैं? अभी कुहू की शादी में कितने खरीदे तुमने? फिजूल खर्ची हमें बिल्कुल पसंद नहीं। मजाक बना रखा है। मना कर दो सुनार को, कुछ नहीं चाहिए। कर देंगे मना। लगाम न रखो तो अपने ही अपने घर को लूट लेते हैं। और किसके साथ किस सुर में मना करना चाहिए तुम्हें, ये भी तुम सीख लो बहू। ये क्या बहू, तुम भी दूसरी बहुओं की तरह जेवर वेवर पहना करो। नहीं नहीं माँ साहब, हमारे सर पर आपका हाथ और गले में जो मंगलसूत्र, यही हमारे ठाट। वो सब तो ठीक है। इस ठाकुर परिवार की छोटी बहू हो तुम। पहले तो ये चाबी रखो, हमारा मान रखने के लिए पहन लो। देखो, हाथ तो पड़ना चाहिए ना। चल हमारे साथ कमरे में। मेरे 10,000 उस बुढ़िया के लिए फिजूल खर्ची थी, और यहाँ इस नाचने वाली पर लाखों का हार लुटा रही है। हमने तो ठाकुरों को नाचने वाले पर रुपया उड़ाते देखा है, पर ये पहला केस है जहाँ ये ठाकुराइन उड़ा रही है, और हम देखते ही रह जाएंगे। और सारी की सारी प्रॉपर्टी ये बुढ़िया इस पर उड़ा देगी। परमानंद बाबा से कहकर इसका ऊपर जाने का टिकट करवा ही लेते हैं। जितनी जल्दी जाएंगे उतना कम नुकसान। क्या चल रहा है? कुछ चलने की गंध आ रही है। तुम्हें दिखता नहीं रीवा? तुम्हारे और हमारे भविष्य में दिया सलाई लगाई जा चुकी है। ये आग भले ही कम है अभी, पर इसे रफ्तार पकड़ने में देर नहीं लगेगी। तो आग बुझाने के लिए तो हमें घर पर बैठना चाहिए, क्यों? पर आजकल रोज आप कहीं बाहर निकल जाती हैं। कहाँ जाती हैं? वो हम ना मंदिर जाते हैं, क्योंकि घर पर तो हमें सुकून मिलता नहीं। तो देखो, हम अभी अभी मंदिर से ही वापस आ रहे हैं। कमाल है, मंदिरों में भी आजकल चोचले होने लग गए। प्रसाद के रूप में लिक्विड मिलने लग गया है। वाह! ये जो तुम इतने ध्यान से हमें देखती हो ना, अगर ऐसी ही नजर तुम अपने पति पर रखोगी ना, तो शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। क्योंकि माँ साहब तो धीरे धीरे ये पूरी की पूरी हवेली उस सुगनी पर लुटा देगी, पर हमारे पास फिर भी हमारे पति बचेंगे। तुम अपनी सोचो, शायद तुम्हारे पास तुम्हारे पति भी ना बचे। समझी तुम? इसे कुछ मिलता नहीं तो हम पर ही नजर रख रही है। इससे बचकर रहना होगा हमें।
पापा जी आप कुछ काम था? हाँ काम था। बोलिए ना। वो पुलिस आई थी दिग्विजय को गिरफ्तार करने। पुलिस? क्यों? वही दिग्विजय का रोग चंपा। उसने थाने में दिग्विजय के खिलाफ झूठी रपट लिखवाई है कि दिग्विजय ने उसका बलात्कार किया है। बताओ। अरे ये क्या? नहीं रोते नहीं ना रोते हुए तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हैं? हम हैं ना, हम सब संभाल हैं। हमारी मदद करनी पड़ेगी तुम्हें। करोगी ना? मदद करोगी ना? बैठो। अब क्या है कुहू, तुम्हें एक झूठ बोलना पड़ेगा। देखो उस चंपा ने दिग्विजय के खिलाफ थाने में गलत रपट लिखवाई है। झूठी रपट कि दिग्विजय ने उसका बलात्कार किया है। तुम्हें पुलिस वालों से ये कहना होगा कि उस समय दिग्विजय तुम्हारे साथ था। क्या करे को? ये जो नाचने वालियां हैं, इनकी लालच जो है कम ही नहीं होती। कितने पैसे दिए हैं हमने उन लोगों को। हमारा साथ दोगी ना? साथ दोगी? हम जानते हैं कुहू, हम अंधे नहीं हैं, हमें दिख रहा है। हमें दिग्विजय की खामियां दिख रही है, गलतियां दिख रही है, लेकिन एक उम्मीद भी है कि तुम अब उसकी जिंदगी में आई हो, तुम उसे सुधारोगी, ठीक करोगी ना? उनकी खातिर हम कुछ भी करने को तैयार हैं। क्या बात है, क्या बात है। कुहू बेटा, जरा 1 मिनट के लिए मेरे साथ नीचे आना। हम जानते थे भाई, हम जानते थे हमारी बहू हमेशा हमारे साथ में। दिग्विजय को ठीक करोगी ना बेटा? ठीक करोगी ना दिग्विजय को? हाँ। और फिर हम चंपा को लेकर थाने गए रपट लिखवाने। उस बेचारी की अकेले कौन सुनता, लेकिन हमने इस सब के बारे में नानी जी को कुछ नहीं बताया। ये सब जाने दीजिए, आप सो जाइए, बहुत रात हो गई। अरे ये क्या कर रहे हैं? आज से सोने के स्टाइल में थोड़ा चेंज। तो मैं बिना पकड़े नहीं सोऊंगा। अब ये क्या बात हुई? बात धीरे धीरे ही तो बनती है। ऐसे जी नहीं, हम अपने पुराने वाले तरीके से ही सोएंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़ो ना उसे। अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें। चलो सुने। नहीं, हमें नहीं जाना, छोड़िए, हमें बिस्तर लगाना है, बहुत सारे काम है। अरे काम छोड़ो ना, सोते हैं अभी। नहीं, अरे हमें छोड़िए, हमें काम, अरे काम करने दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं? कुछ आवाज नहीं हुआ क्या? कुछ नहीं, बस दोनों में प्यार हो रहा है। इन दोनों में प्यार ना कभी था ना कभी होगा। कहाँ गलतफहमी पाले हुए हैं।
आपके लिए दिखावा कर रहे हैं इसलिए पर्दे थोड़े से खोल के रखते हैं। दिखावा नहीं है, सच में प्यार हो रहा है दोनों में। कल्पना है आपकी और कुछ नहीं। विक्रम, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी कल्पना है कि दोनों में प्यार नहीं हो रहा है। खैर, तुमने हमें हमारी गलती का एहसास दिलाया। बहू का गृह प्रवेश कर लिया हमने, सुहागरात की कोई तैयारियां ही नहीं की हमने। आप कहाँ इन चक्करों में पड़ रही? अपनी गलती सुधार रही हूँ। कितना काम करोगे, सो जाओ ना। छोड़िए, जाने दीजिए। इस वक्त कौन आ गया? अरे नानी जी, आप आइए ना। वो माफ करना, हाँ हमें वो इस वक्त तो हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं नानी जी, आप बैठिए ना। नहीं बैठना नहीं, नहीं आते हम, पर वो जरूरी काम था ना तो रहने का चले आए हम। वो हम सोच रहे थे कि अब तुम्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, इसलिए हम तुम्हारी सुहागरात के लिए कुछ खास तैयारियां करना चाहते हैं। पर सबकी क्या जरूरत थी नानी जी? इस उम्मीद में कि जल्द से जल्द हमारा परिणाती हमारी गोद में खिले। आ गए आप? सॉरी, आने में थोड़ी सी देर हो गई। बड़ी बेसब्री से मैंने इंतजार कर रही थी। हमने ऐसा कब कहा? तो दिल रखने के लिए कह दो। हम बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे। छोटी। जी क्या कर रहे हैं आप? नानी जी के आदेश का पालन। वैसे नानी जी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम्हें भी उनके आदेश का पालन करना चाहिए। नानी जी ने कहा है कि आज की रात हमारी सुहाग रात है। जी नहीं, आज की नहीं, कल की रात है। और वैसे भी आदेश का पालन कैसे करते हैं हमें नहीं आता। तो तुम एक काम करो, मैं नानी जी के आदेश का पालन करता हूं और तुम मेरे आदेश का पालन करो। सुहागरात अपने आप हो जाएगी। और मेरा आदेश ये है कि अब तुम मेरी आंखों में देखो। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें इनके सुहागरात की तैयारियां करने की, इनके सुहागरात कभी मनेगी नहीं मां, क्योंकि हम इनके रिश्ते की आखिरी रात की तैयारी करने जा रहे हैं।